भारत अपनी विविधता के लिए जाना जाता है और भारत का अगर आप मैप देखें तो सबसे ऊपर आते हैं पहाड़। हर व्यक्ति पर्वतारोही बनना की ख्वाहिश रखता है और कहा जाता है कि पर्वत आपको अपने छोटे होने का एहसास कराता है। पर्वत अगर आपने चढ़ लिया तो आप ज़िंदगी में बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं और इसी बात को सच करके दिखाया है झांसी के रहने वाले फरहान हाशमी ने, जो कि झांसी के पहले पर्वतारोही और सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा पर्वतारोही हैं। हम उनसे बात करेंगे। फरहान, स्वागत है आपका। नमस्कार। और इंटरनेशनल माउंटेन्स डे आने वाला, आपको ढेर सारी बधाई। आपको भी। तो ये बताइए कि कैसे ये मन में ख्याल आया कि ये एक पर्वतारोही बनना है, माउंटेनिंग शुरू करनी है? देखिए सर, झांसी जो इलाका है बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और झांसी से कोई था भी नहीं इस फील्ड में और यहाँ के बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं इस फील्ड में, लेकिन किसी को बढ़ावा नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं आगे आया, मैंने कहा क्यों ना इस चीज़ को प्रोफेशनली मैं करूँ। आके इंटरेस्ट था मुझे घूमने में, मैंने कहा क्यों ना इस चीज़ को प्रोफेशनली करूँ। तो फिर 2021 में जब मैं पहली बार अपनी पहली चोटी सबमिट करने गया तो काफ़ी लोगों का प्रोत्साहन और लोगों का सपोर्ट मिला। उसके बाद मैंने दूसरी चोटी की माउंट पंगा चुला और अभी करंटली मैं माउंट एवरेस्ट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। पहली शुरुआत जब गया, पहली बार जब आपने सोचा कि पर्वत चढ़ना है, तो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? क्योंकि उसमें फिज़िकली भी तैयार होना होता है, मेंटली तैयार होता है, सबसे बड़े आपकी इकोनॉमिकली भी काफ़ी उसमें पैसे भी होते हैं, काफ़ी एक्सपेंडिचर। तो कैसे आपने सारी चीज़ें मैनेज की? तो मुझे यहाँ के लोकल जो पॉलिटिकल्स बोले और भी काफ़ी कंपनीज बोले, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया फाइनेंशियली। बाकी फिजिकली मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग था बिकॉज शुरू से स्पोर्ट्स में रहा हूँ, तो ये सब फिजिकली बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन पहली बार में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं कहूँगा मिला, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मैं पहला सबमिट के लिए गया था तो मुझे उस टाइम पे -22 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव करना पड़ा था। वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है बिकॉज आगे के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो उस चीज़ से। अच्छा, हम इस समय जब बात कर रहे हैं तब तापमान, झांसी का तापमान शाम होते हुए 60 डिग्री 6 डिग्री रहता है। हम ठिठुरने लगते हैं, लेकिन हम सोच के -22 डिग्री ये तापमान सोच के ही अजीब सा लगता है। एक अनोखा सा नंबर किया तो आदमी बर्फ़ हो जाएगा, लेकिन आप इसमें करके आए तो मेंटल कितना प्रिपरेशन करना पड़ता है, मेंटली कितना तैयार करना पड़ता है? मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है बिकॉज वहाँ पे अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो काफ़ी चीज़ों का सामना करते हैं। बिकॉज उस टाइम की जो हवा होती है वो आपके खून को भी जमा देती है। -22 बहुत ही ज़्यादा डाउन टेम्परेचर होता है, तो इसलिए हमें माइंडली प्रिपेयर होना पड़ता है कि हाँ हम इसमें सर्वाइव कर लेंगे और काफ़ी चीज़ें रहती हैं, तो हम लोग प्रिपेयर रहते हैं उसके लिए। तो जब आपने लास्ट टाइम जब आप पर्वत पे चढ़े थे, जब पहाड़ पे चढ़े थे, सबसे अनोखा, सबसे यादगार कौन सा आपका वो लम्हा था जो आपको लगा कि एक कहते हैं ना कि अंग्रेजी में नाउ आई हैव मेड इट, वो वाला एक्सपीरियंस कब रहा आपके लिए? वो वाला एक्सपीरियंस ये रहा था कि लास्ट टाइम जो लास्ट सबमिट किया था मैंने माउंट पंगर चुला, तो जब मैं ऊपर पहुंचता हूं तो एक अलग ही एहसास होता है कि हम जब पूरी पुश करके सबमिट करके और लास्ट पहुंचते हैं तो एक अलग खुशी होती है और मेरी आंखों में हमेशा सबमिट पे आंसू आ जाते हैं कि यार इतना मेहनत करके कि हम फाइनली सबमिट तक पहुंचे, तो वो एक अलग ही मूवमेंट होता है। माउंट फंगचूला की क्या हाइट है? मतलब माउंट पंगचूला की लास्ट है जो समुद्र तल से हम माने उसकी हाइट है 15,500, लगभग 15,500 फीट उसकी हाइट है। हाँ। तो बताइए कि जो युवा हैं, जो और आपसे छोटे होंगे, जो पर्वतारोही बनने की इच्छा रखते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? पहाड़ों से अगर प्यार तो करते ही होंगे लोग, आप भी करते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन पहाड़ों पे हम देखते हैं कई बार लोग जाते हैं तो गंदगी फैला के आ जाते हैं। उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो लोग पर्वतारोही बनना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं चाहता हूँ कि लोग पहाड़ की बात कर रहा हूँ, नेचर की बात करूँ तो कहीं भी अगर आप जा रहे हैं और पहाड़ों में अगर आप जा रहे हैं तो गंदगी ना फैलाएं, बिकॉज प्लास्टिक मटेरियल जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो ख़त्म नहीं होता वहाँ पे पहाड़ों पे और उससे गंदगी बहुत होती है। तो कोशिश करेंगे जब भी आप कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए तो वहाँ से कचरा कलेक्ट करके लेके आए, ना कि वहाँ पे फेंकें। तो ये मेरा संदेश रहेगा। बाकी जो भी झांसी या कहीं आसपास छोटे इलाकों से जो आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट करूँगा, बिकॉज मुझे भी लोगों ने सपोर्ट किया और कर रहे हैं। तो अगर जो भी पर्वतारोहण क्षेत्र में आना चाहते हैं मैं उनको सपोर्ट करूँगा, यहाँ के लोगों के फील्ड को। और मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ और अभी माउंट एवरेस्ट के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो आपने सुना फरहान हाशमी को, जो माउंट एवरेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनकी जर्नी भी कोई आसान नहीं रही। तमाम पर्वत चढ़ना उनके लिए काफ़ी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण काम रहा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस चुनौती को पूरा किया और आज वो झांसी के सबसे युवा और पहले माउंटेनियर के रूप में जाने जाते हैं। आप सभी को इंटरनेशनल माउंटेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यूज़ 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।